मेरी आंखों में दिव्य शक्ति है। मैं भविष्य देख सकती हूँ और नियति को बदल सकती हूँ। लेकिन बहुत लोगों की जान बचाने से मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया है। आज मेरी इस शक्ति को तोड़ने का दिन है। उम्मीद है कि ज़ेडाइहा ने जिसे ढूंढा है वह सच में पूर्ण पुरुष है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बॉसगो, सभी प्रतिष्ठित परिवारों की तस्वीरें यहाँ हैं। कृपया देखें। लेकिन जल्दी निकलो यहां से। जुएर, तुम महिलाओं के साथ नहीं जुड़ना चाहते? तो परिवार का वंश कैसे चलेगा? अगर संतान नहीं है तो यही नियति है। तुम माँ के लिए कोई उम्मीद भी नहीं छोड़ रहे। तुम्हारा समय कम है। पैसा कमाते समय ध्यान भटकाना ठीक नहीं। ज़ेडाइहा ने मेरे लिए एक लंगड़े को ढूंढा है। यह बहुत हल्का है। हाँ, वह मेरी शक्ति को तोड़ने वाला पूर्ण पुरुष है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर है। इस भारी नियति को नहीं संभाल पाएगा। आखिरकार वह बीमारियों से घिर जाएगा और कम उम्र में मर जाएगा। नियम समझे हो ना? तुमने पैसे ले लिए, अब मेरी मुसीबत दूर करो। समझ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह बतख खेलना जानता है। रोल प्ले, बॉस की तरह। चले जाओ। मुश्किल से तुम्हारे लिए पूर्ण पुरुष ढूंढा है। लिनरान, तुम कहाँ हो? अगर अब शक्ति नहीं तोड़ी तो देर हो जाएगी। भाई, तुम विकलांग हो, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत अच्छे हो। दूसरे भाई, तुमने इसे बहुत ऊंचा समझा। यह बेकार है। इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे बेकार शरीर से किसी महिला को गर्भवती करने की उम्मीद? सपने देखना छोड़ो। आओ, इस विरासत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। अभी भी संघर्ष कर रहे हो? तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारा बच्चा भी होगा, जब तक मैं हूं, वो जीवित नहीं रहेगा। बड़े भाई, तुम्हारी बीमारी से तुम 1 महीने भी नहीं जी पाओगे। जल्दी विरासत सौंप दो ताकि शांति से मर सको। अगर मैं नहीं दूंगा तो? भाई, तुम बस पूरे शरीर में मुंह सबसे सख्त है। आज तुम्हें देना ही होगा, चाहे तुम देना चाहो या नहीं। पहले ही सहयोग कर लेते तो अच्छा होता। आओ। दूसरे भाई, तुम ठीक हो? कितना बेचारा है। उसे पकड़ो, उसका हाथ का निशान ले लो। कितना शोर मचा रहा है। ये कौन सी कुतिया है? वह मेरी चचेरी बहन है। मैं तुम्हारी तरह की बहन नहीं हूँ। रिश्ते न जोड़ो। लिनरॉन, घर से निकालते समय मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ खास है। पता चला कि बाहर बेचने आ गई हो। अशुभ और अल्पायु, तुम दोनों तो एकदम सही जोड़ी हो।
सुनो भाई, आखिरी समय में थोड़ा आनंद ले लो। तुम्हें बेहतर होगा कि इसे साइन कर दो। भाई होने के नाते शायद मैं तुम्हें शानदार अंतिम संस्कार दे सकता हूं। चचेरी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं अभी पत्रकारों को खबर लिखवाता हूँ। गु कंपनी के सीईओ की मौत, भूत बनकर भी शराबी। तुम लोग उसे मारने जा रहे हो। उसे आज मरना ही होगा। मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूँ। तुम्हारी तरह की दुर्भाग्यशाली किस्मत उसके सामने। तो क्या तुम चींटी हो? मैं बोल रहा हूं। तुम्हारी कुतिया कब से बोलने लगी? निकम्मा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लिनरॉन, तुमने दूसरे भाई को मारने की हिम्मत की? तुम्हें मारना बस एक छोटी सी बात है। जल्दी से उसे मार दो। रुको। खड़ा हो गया। उसने फिर से मुझे बचा लिया। दूसरे भाई, तुमने कहा था कि बड़ा भाई वह मरने वाला है। मुझे क्या पता, भूत देख लिया। अब क्या करें? क्या देख रहे हो? सारे निकम्मे, उसे मारो। कुटिंग जी, भले ही मैं मरने वाला हूं, लेकिन तुम्हें नर्क ले जा सकता हूं। कोशिश करके देखो। बॉस को माफ करना, मुझे देर हो गई। चले जाओ। तुम लोग अभी तक नहीं गए? बॉसगु, तुम्हारा पैर। बस थोड़े समय के लिए। वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। बॉसगु, थोड़ा सा प्यार उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। वह अभी भी मौत से नहीं बच सकता। मैं जांच करता हूँ। तुम उनके भेजे हुए नहीं हो। बिल्कुल नहीं। वे बेशर्म हैं, नैतिकता से गिरे हुए। मैं उनके साथ कैसे हो सकता हूँ? तो फिर हम शादी कर लेते हैं। तुम क्या कह रही हो? मेरे साथ शादी करो। मेरी औरत बन जाओ। यह सब तुम्हारा है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? एक रात सोकर शादी करने की बात कर रहे हो? क्या सोच रखा है? मिस, तुम हमारे बॉसगु के साथ हो चुकी हो। मैंने पैसे दिए थे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझ पर मत चढ़ना। जांच करो। जी। शरीर इतना टूटा हुआ है, फिर भी इतना ताकतवर। क्या आदमी है ये? तो फिर हम शादी कर लेते हैं। हे, रैन, तुम कहाँ मर गई हो? क्या अभी समय है शाप हटाने का? रो क्यों रही हो? कल रात तुमने मुझे एक मरने वाले आदमी के पास भेज दिया। मैं तो अभी तक रोया भी नहीं। क्या? कौन सा मरने वाला आदमी? मैं होटल में किसी के साथ थी। मैंने तुम्हारा पूरी रात इंतजार किया, अभी तक नहीं गई। मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। जिहान, मुझे लगता है मैंने गलत आदमी के साथ सो लिया।
बाप रे, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। क्या हुआ? तुम अभी भी खा रही हो? तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। बस बेड की फोटो वायरल हो गई है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वायरल होने की बात नहीं है, बात यह है कि तुमने हाईचेंग के यमराज को नाराज कर दिया है। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? गुवांगझो ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। वह पागलों जैसा है। पिछली बार जिसने उसे नाराज किया था, उसका घर बर्बाद हो गया था, और तुमने तो उसे जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उसके साथ सोया, इसलिए वह जीवित है। कोई और होता तो मर चुका होता। उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम ठीक है, दुनिया का नियम है, दिन में रात की बातें नहीं करते। उसे समझना चाहिए। वैसे क्या हमारा वीबो है? नहीं, शाप हटने से पहले तुम पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। कुछ ही ऑर्डर मिलते हैं, सब मुहस्बानी सुनकर आते हैं। तुम एक अकाउंट बनाओ, एक पोस्ट डालो, @गुवांगझू को टैग करके लिखो, छोटी डॉक्टर परी वापस आ गई है, ढेर सारे ऑर्डर ले रही है। तुम उससे पैसे कमाना चाहते हो? दृष्टिकोण बड़ा रखो। थोड़ा प्रचार तो करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारा दिमाग सच में लोहे का है, उसके पैसे कमाने की हिम्मत कर रहे हो। मर्दों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मालकिन, मालकिन, युवराज। अरे, मैं नहीं जीना चाहती। गु परिवार एक प्रतिष्ठित घराना है। मेरे हाथों में आकर वंश समाप्त हो जाएगा। मैं अपने पति के प्रति शर्मिंदा हूं। मुझे गु परिवार के पूर्वजों के सामने शर्म आती है। माँ, इस महीने यह तुम्हारी 10वीं बार है। जुएर, माँ ने जवानी में ही पति खो दिया। मुश्किल से तुम्हें पाला पोसा। अब भगवान तुम्हारी जान ले रहा है। मेरे लिए कोई वंशज भी नहीं छोड़ रहा। माँ के जीने का क्या मतलब है? बेहतर है मर जाऊं। माँ, तुम्हारी बहू आ गई है। मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। क्या कहा तुमने? युवराज और युवरानी अब एक हो चुके हैं। सच में? जल्दी से मेरी बहू को लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ। छोटी डॉक्टर परी ने युवराज को टैग किया है, उसका इलाज करने को तैयार है। क्या डॉक्टर परी, क्या सब ठग हैं? युवरानी का पता? हाँ, चलो। तो क्या छोटी डॉक्टर परी के पास जाए या युवरानी के पास? बेशक, युवरानी को घर लेकर आओ, जल्दी करो, जल्दी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, सपना नहीं है। हाँ, सबको बता दो, मैं अपनी बहू को पूरे है शहर से मिलवाना चाहती हूँ, जल्दी करो। फिर से हैंग हो गया। रन मैं ऑर्डर कैसे लूं? जो पहले अग्रिम भुगतान करेगा, उसका इलाज पहले होगा। विश्वास से ही प्यार बढ़ता है। इंसानों के बीच कारण परिणाम का संबंध होना चाहिए। भाग्य। सही कहा, पहले छांट लेती हूँ। हे भगवान, कहीं यह गुवांगझू तो नहीं? रन, फिर मिल गए हम। इतना भी नहीं घुले मिले, मुझे लिंजी कहिए। श्रीमान गु, आप यह शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। गु साहब, आप मजाक कर रहे हैं, मुझे कुछ काम है, मैं साथ नहीं दे सकता। राम, लगता है आप भूल गई कि हमें शादी करनी है। गु साहब, अब कानून का राज है, आप ऐसा ठीक नहीं है। आप मुझे एक मरने वाले व्यक्ति को कानून की बात कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? 2 रास्ते हैं। पहला,
मेरे साथ घर चलो। मेरी बीमारी ठीक करो। दूसरा, मेरे साथ शादी करो, एक बच्चा पैदा करो जो मेरी संपत्ति का वारिस बनेगा। गिनती के मोती मेरे चेहरे पर उछल रहे हैं। लगता है मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। चाहे आप किसी भी रास्ते को चुने, ये सब आपके होंगे। अगर मैं दोनों को न चुनूं तो मेरे मरने के बाद आप मेरे साथ चिता पर चढ़ोगी। यमलोक में एक प्यारे जोड़े की तरह रहोगे। क्या आप खेल नहीं खेल सकते? एक रात सोने के बाद आप चिपक गए। वह मेरा पहला अनुभव था। क्या आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? चुप रहो। हे भगवान, मैंने क्या सुना? यह बहुत अश्लील है, बहुत चौंकाने वाला। चुनाव करो। बीमारी ठीक करना है, ठीक है। पैसा कमाने से मना करना मूर्खता है। जिहान, इसे ले लो। हाँ, सहयोग अच्छा रहे। सहयोग अच्छा रहे। यह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? महोदया, महोदया, जल्दी बुलाओ, युवती का स्वागत करो। यह है अमीरों का मानक, हैइचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा। लिनरान, बहू। यह बच्चा। आंटी नमस्ते। अरे, आंटी क्यों बुला रही हो? माँ कहो। रान रान, माँ को नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। हर स्टाइल का सामान ले आई हूँ, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। जरूरत नहीं, मेरे पास कपड़े हैं। यह कैसी बात है, हमारे को परिवार में आकर खुद पैसे खर्च करके कपड़े खरीदने का कोई मतलब नहीं है। सभी छोटी मालकिन के कमरे में भेज दो, ठीक है? बैठकर बात करो, बैठकर बात करो। रैन रैन, वहाँ स्टार होटल में है। मैंने तुम्हारे लिए दावत की व्यवस्था की है। मैं बाहर घोषणा करूंगी कि तुम हमारे गु परिवार की बहू हो। असल में जरूरत नहीं है। मैं और गु वांगझो। माँ समझती है वांगझो की यह स्वास्थ्य स्थिति, पता नहीं कब तक जिएंगे। अगर तुम उसे नापसंद करती हो, मैं समझ सकती हूँ। आंटी, आप रोए नहीं। मैं उसे नापसंद नहीं करती। अच्छा, मैं जाऊंगी, बस। यही तो सही बात है। मैं भी थोड़ी थक गई हूँ, तुम लोग ऊपर जाकर आराम करो। चलो रैन रैन। तुम्हारा कमरा आ गया है, अच्छे से आराम करो। यह जिद्दी गधा अभी भी शून्य पर है। तुम्हारी बीमारी के लिए मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। तो शुभ रात्रि। बॉस गु, क्या आप सच में छोटी मालकिन के साथ आराम नहीं करेंगे? तुम बहुत बातें करते हो। ये छोटी डॉक्टर परी मुर्दों को जला सकती है। उसने अभी पोस्ट डाली है और तुरंत ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ गई। हाय, उससे इलाज करवाना बहुत मुश्किल है। पति, वानों का दिल का रोग, पापा का कैंसर। अब और इंतजार नहीं हो सकता, कुछ और सोचो। मैंने पहले ही 10 करोड़ भेज दिए हैं। अब सिर्फ जवाब का इंतजार है। पापा, छोटी डॉक्टर परी इलाज सिर्फ भाग्य से करती है, पैसे से नहीं। तुम्हें नहीं लगता कोई जानबूझकर को बड़े को टैग कर धोखा दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उसके पोस्ट का अकाउंट चेक किया है। जवाब आ गया है। कल सुबह 10 बजे स्टार होटल।
छोटी डॉक्टर परी भाग्य से मिलेंगी। जल्दी हमारे घर के सालों से संजोए हुए उस 1000 साल पुराने जंगली जिनसिंह को ढूंढ कर लाओ। ठीक है। वानरो कल स्टार होटल पहुंच रही है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हैशिंग में किसी को भी नाराज कर सकते हो, लेकिन छोटी डॉक्टर फेरी को अपनी आदतों पर काबू रखो। अरे पापा चिंता मत करो, मुझे उससे जान बचाने की गुजारिश करनी है। ठीक है। पापा भी ना। उम्र के साथ डर बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर है कि मैं छोटी डॉक्टर फेरी को नाराज कर दूंगी, लेकिन मैं तो खुद उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। मैं उसे नाराज कैसे कर सकती हूँ? ये छोटी डॉक्टर फेरी बहुत अजीब स्वभाव की है। चाचा शायद तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। हम चलो। इलाज के लिए बहुत से लोग वहाँ से रहे हैं। मैंने आसानी के लिए 3 को रैंडमली चुन लिया। यह कमीनी यहाँ क्या कर रही है? चलो। सबको दिया है ना? दे दिया। 10 बजे का समय तय हुआ है। सीधे उन्हें मेरे पास ले आओ, मुझे बाद में गु फैमिली की पार्टी में जाना है। इतनी जल्दी को बहू की भूमिका में ढल गई। तुम्हें तो नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो उसके लिए मेरा लव मीटर कितना है? कितना? 0। एकदम गोलम टोल। 0। मैं किसी लोहे के टुकड़े को गर्म कर लूं, वह उससे भी जल्दी गर्म हो जाएगा। यह तो बहुत ज्यादा है। वह तो बिना दिल का है। लव मीटर प्यार, दया और विश्वास से बनता है। इसका मतलब वह तुम पर न तो मोहित है, न ही तुम पर भरोसा करता है। दया तो बिल्कुल भी नहीं। तो वह एक बेरहम आदमी है। चलो। किसी दिन तुम्हारे लिए कोई बेहतर ढूंढ दूंगी। यह देह व्यापार अब स्टार होटल तक पहुंच गया है। वो क्या व्यापार कर सकती है? उसका व्यापार कोई आम नहीं है। वह तो बस किसी आदमी के साथ एक रात बिता दे। एक रात में हजारों कमा लेती है। हा हा हा, बकवास। तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, विश्वास नहीं होता। जीहान, इन कुत्तों की बात मत सुनो। चलो। रुको, यह स्टार होटल पूरे हाईचेंग का सबसे बड़ा होटल है। तुम लोग जो शरीर का धंधा करते हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लिन रॉन को परिवार की बड़ी बहू है। तुम्हारी क्या औकात है जो तुम उन्हें आदेश दे रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? यह शरीर का धंधा करने वाली अमीर घराने में शादी करने का सपना देख रही है। लिन रॉन, तुम्हें नहीं लगता कि गु बड़े साहब के साथ एक रात बिताने से तुम गु बहू बन जाओगी? नहीं, क्योंकि तुमने गु दूसरे साहब के साथ इतने समय से सोया है। लेकिन तुमने गु परिवार का दरवाजा भी नहीं छुआ है। तुम लिन रॉन, उसके साथ झगड़ा मत करो। हमें छोटे डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तुम लोग कचरे की तरह हो, छोटे डॉक्टर की नजर में नहीं आओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम छोटे डॉक्टर को जानते हो? पापा, ये लोग जो शरीर बेचते हैं, वे छोटे डॉक्टर को कैसे जान सकते हैं? तुमने लिन रॉन का अपमान किया है। यह छोटे डॉक्टर का अपमान है। तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या लिन रॉन छोटे डॉक्टर है? तो क्या मैं रानी माँ बन गई हूँ? लिन रॉन, जल्दी से भाग जाओ। अगर मैं नहीं भागी तो? तुम लिन अंकल, इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा, इन दोनों को नीचे ले जाओ। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। मां, आप कैसे आ गई? तुमने मुझे क्या कहा? महोदया। क्या तुम समझाओगी? यह क्या स्थिति है? ये औरत, पता नहीं उसने क्या तरीका अपनाया। वो बड़े भाई के साथ एक रात बिताई और आज यहां आ गई। वो हम गु परिवार से जिम्मेदारी मांग रही है। मैं उसे बाहर निकालने ही वाला था। मुझे डर था कि बड़े भाई की इज्जत खराब हो जाएगी। गु परिवार में कब से तुम जैसे नाजायज बच्चे को फिक्र करने का अधिकार मिला?
महोदया, टिंग जी भी डर रहा था कि तुम इस औरत के झांसे में आ जाओगी। वह तो अच्छी नीयत से कह रहा था। गु महोदया, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं कहा। आप जरूरत से ज्यादा हो गया। को परिवार की बड़ी बहू को बाहर अपमान सहना पड़ा। क्या उसे चुप रहकर कछुआ बनना चाहिए? बड़ी बहू, हे भगवान, क्या यह औरत सच में गु बड़े साहब की मंगेतर है? यह पोशाक तो ऐसी नहीं लगती। क्या यह सच नहीं है कि गु परिवार के बड़े बेटे की हालत बहुत खराब है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है? क्या यह गु बड़े बेटे ने छोटी डॉक्टर परी को बुलाया है? गु मैडम, वह कोई छोटी डॉक्टर परी नहीं है। आप सभी को धोखा दिया गया है। गु मैडम, क्या उसने कहा कि वह गु बड़े बेटे को बचा सकती है? रान रान, क्या तुम छोटी डॉक्टर परी हो? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। अगर विश्वास नहीं हो तो मेरे माता पिता से पूछो। हाँ गु मैडम, लिनान का चरित्र खराब है। उसकी निजी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। हमने उसे पहले ही लिन परिवार से निकाल दिया था। समाज में रहकर उसने ठगी और धोखेबाजी की सारी तरकीबें सीखी हैं। आप उसके धोखे में मत आना। लिनरान, अभी भी घुटने टेक कर गु मैडम से माफी मांगो, क्षमा याचना करो। मुझे छोटी डॉक्टर परी होने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं गुवांग जो को बचा सकती हूँ। मैं वास्तव में गुवांग जो को बचा सकती हूँ। तुम अभी भी यहाँ मुंह चला रही हो? क्या हुआ गु दूसरे बेटे? तुम गु परिवार की संपत्ति पाने की उम्मीद खो दोगे। राष्ट्रीय चिकित्सक महोदय ने पहले ही कह दिया है, मेरे भाई की ये बीमारी अधिकतम 1 महीने तक चलेगी। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? और मैडम, मैं आपको भी सलाह देता हूँ, कृपया बीमारी की वजह से गलत डॉक्टर के पास न जाएं। हागु मैडम, उसे चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। रानान, वांगजो की बीमारी के बारे में तुम्हें कितना भरोसा है? अभी भी शून्य। अगर वह नहीं मरता तो और कौन मरेगा? डर गई लिनरान, तुम क्यों नहीं बचा रही हो? सभी को पता होना चाहिए, छोटी डॉक्टर परी मृत को जीवित और हड्डियों को मांस दे सकती है। लिनरान, मेरे भाई की ये छोटी सी बीमारी तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। चाहे जो भी कीमत हो, हम वो परिवार उसे चुका सकते हैं। यह पैसे की बात नहीं है, यह वांगजो की अपनी समस्या है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। मेरा भाई एक मरीज है, उसमें क्या समस्या हो सकती है? क्योंकि वह एक बेवकूफ है। हम सभी छोटी डॉक्टर परी से इलाज कराने आए हैं। तुम छोटी डॉक्टर की प्रतिष्ठा खराब कर रही हो। जाने मत दो। बस करो। मुझे उस पर विश्वास है। यह मेरी समस्या है, मेरी समस्या। मैं संभाल लूंगा। बड़ी बातें कर रहा है। रैन रैन, तुम किसी भी चिंता मत करो। वांगजू का शरीर हम सबको पता है। कोई भी समस्या आती है, माँ तुम्हारे लिए संभाल लेगी। छोड़ो, अगर इससे उसका प्यार बढ़ सकता है तो मेरी नफरत को भी फायदा होगा। तुम्हारी समस्या तुम्हें संभालना होगा। बात पक्की? पक्की। ठीक है, आओ मुझसे प्यार करो। यहां तुम्हें यकीन है? क्या डर गए? भाई, तुम उसके झांसे में मत आना। अगर मैं उसके झांसे में आकर कंगाल भी हो जाऊं तो भी तुम जैसे कुत्ते को फायदा नहीं होगा। ठीक है लिन जी, चूंकि मेरे भाई को तुम पर इतना भरोसा है तो तुम आगे बढ़ो। अभी और चाहिए? क्या मिटाऊं? पहले पैर ठीक करो। आदमी को पहले खड़ा होना चाहिए। वह सिर्फ एक नकली है। तुम चुप रहो। मैडम, मैं घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन कोई छोटी डॉक्टर परी होने का दावा कर रहा है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि तुम मुझे नकली कह रहे हो, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। हाँ, तुम मेरे साथ क्या दाव लगाओगे? पैसा। तुम्हें पैसा सबसे ज्यादा पसंद है ना? तो 5 अरब की शर्त लगाते हैं। लिनरान, तुम्हारी घटिया जान 5 अरब की है क्या? तुम कहां से 5 अरब लाओगे? पति, मुझे 5 अरब चाहिए।
5 अरब, क्या तुम सोने से लिपटे हो? इस औरत ने आखिर क्या जादू किया है? 5 अरब, तुम इस लायक हो। जब तक लिनरन को जरूरत हो, पानी में फेंक कर आवाज सुन लो तो भी मुझे खुशी होगी। तुम अच्छा, तो फिर हम थोड़ा बड़ा दाव लगाते हैं। तुम्हारी हिम्मत है? क्या दाव लगाओगे? तुम्हारी सारी संपत्ति पर दाव लगाओगे। गुटिंग से ही तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक जिंदा है और तुम पहले से ही उसकी संपत्ति के बारे में सोच रहे हो। भाई डर गया? बेटा जल्दबाजी मत करो। अगर तुम हार गए तो? मैं हार नहीं सकता। दाव तुम जो चाहो लगा सकते हो। हाँ, एक हरामी, इसके पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। तुम तो फिर लिन परिवार पर दाव लगाते हैं। अगर तुम हार गए, लिन परिवार की सारी संपत्ति लिनरन के नाम हो जाएगी। ठीक है, एक बात पक्की। क्या तुम लिन परिवार के मालिक हो? हमें शायद नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? चाचा, मैं लिन परिवार का भविष्य का दामाद हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सहमत। हम लिन परिवार सहमत हैं। अच्छा, बातों से कुछ नहीं होता। समझौता पर हस्ताक्षर करो। ठीक है, ताकि बाद में पछताना न पड़े। क्यूआई फेंग। अरे, यह दाव तो लिन परिवार की संपत्ति है। श्री लिन, आप भी हस्ताक्षर कर दो। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद कोई वापसी नहीं होगी। पापा, हमारे पास अब कोई वापसी नहीं है। वह बिल्कुल भी छोटी डॉक्टर परी नहीं हो सकती। चाचा, मेरे बड़े भाई की बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी है। छोटी डॉक्टर परी के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम क्या सोचते हो? बेझिझक हस्ताक्षर कर दो। गु परिवार की संपत्ति मिलने के बाद मैं तुम्हें आधी दे दूंगा। लिनरन, दाव लग चुका है। अब देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। तुम खड़े होकर कोशिश करो। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? बच्चों का खेल खेल रहे हो? अपनी उस बेकार उंगली से एक बार दबा दो। या बेटा, तुम खड़े हो सकते हो। वाह, रनरन, तुम सच में हमारे घर की किस्मत हो। यह संभव नहीं, यह संभव नहीं। उसने सच में गुडासाओ की बीमारी ठीक कर दी। क्या हमारे लिन परिवार की संपत्ति? यह कैसे होगा? खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। झूठ है, यह सब झूठ है। तुमने कहा था वो नहीं जीतेगी। पापा, शांत हो जाओ। पापा, पापा, शांत हो जाओ। लिनरान को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। वह कैसे जीत सकती है? शायद उसने कोई गलत तरीका अपनाया है। तरीका? इतनी सारी आंखें देख रही हैं, तुम सबको अपने जैसा बेवकूफ समझते हो। तुम उसने गुडासाओं को छू लिया और वो ठीक हो गया।
ये छोटी डॉक्टर फेरी की शैली जैसा है। क्या वह सच में छोटी डॉक्टर फेरी है? बहुत अच्छा बेटी, तुम्हारी जान बच गई। यह संभव नहीं। लिनरान को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। वह छोटी डॉक्टर फेरी भी नहीं हो सकती। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। गुवांगछो नाटक कर रहा है। तुम लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो। लिनवान रो पूरा हाइजिंग जानता है। गुवांग झो की स्थिति तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए वह खड़ा हो सकता है। तुम लोग सिर्फ हमारे लिन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो। बकवास बंद करो, जल्दी करो। लिन परिवार की संपत्ति मेरे नाम पर कर दो। क्या करें पति? क्या हमारा सारा पैसा सच में लिनरान को चला जाएगा? तिंग जी, इस बार तुम्हारी भाभी लिन परिवार की संपत्ति वापस ले लेगी। यह सब आपकी बदौलत है। शहर के पूर्वी हिस्से की सहायक कंपनी आपके हवाले है। पूरी जिम्मेदारी आपकी। मैं, तुम हो। अरे तो तुम दोनों भाई हो, मिलीभगत करके हमारे लिन परिवार के खिलाफ साजिश रची। तिंग जी, तुमने मुझे धोखा दिया। लिन अंकल, उसकी बातों में मत आइए। वो बीच में दरार डाल रहा है। कैसी दरार? मुझे तो लगता है तुम सब मिले हुए हो। नहीं, हमारे लिन परिवार की संपत्ति वापस करो। पापा, तिंगजी निश्चित रूप से उनके साथ नहीं है। यह गुवांगझो है। गुवांगझो ने जानबूझकर ऐसा किया। ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। प्यारे, शांत हो जाओ। तिंगजी के पास उसके साथ मिलने का कोई कारण नहीं है। सच में। मैं शांत कैसे हो सकता हूं? हमारा लिन परिवार तबाह हो गया है। बॉस्को, तुम दोनों भाइयों ने शर्त लगाई। हमारे लिन परिवार की संपत्ति नहीं हड़प सकते। मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। ये तो मुझे मौत के मुंह में धकेल रहा है। तुमने खुद गलत टीम चुनी। अब नतीजे भुगतने होंगे। नहीं, रान, अच्छे बच्चे, जल्दी अंकल के लिए मिन्नत करो। अंकल ने भी एक पल की गलतफहमी में गलती कर दी। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी, मैंने भी ऐसे ही तुमसे मिन्नत की थी ना। तुमने मेरे माता पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, मुझे घर से निकाल दिया। क्या तुमने उस समय कही गई बातें भी भुला दी हैं? अशुभ चीज, तेरे पिता मर चुके हैं। कौन जानता है तू किसका हरामी है? लिन परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी ही हो सकती है। कर्म का चक्र बदला बिना नहीं छोड़ता। लिन युएडोंग, तुम्हें अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। खत्म, सब खत्म। लिनरान, तुम भी लिन उपनाम रखते हो। तुमने लिन परिवार को दिवालिया किया। तुम्हें क्या मिलेगा? फायदा साफ दिख रहा है। ये सारा पैसा मेरा हो गया है। मैं तुमसे लड़ूंगा। चोट तो नहीं लगी? रान, क्या हुआ? पेट में गर्मी महसूस हो रही है, सिर भी चकरा रहा है। कोई बात नहीं। नहीं, मैं मरने वाला हूं। भावनाओं में नहीं बह सकता, बिल्कुल नहीं। शायद छोटी सी दुर्घटना हो गई है। आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। कानूनी विभाग को सूचित करो। लिन परिवार की संपत्ति का तुरंत निपटान करो। जी बॉस्को, ऐसा मत करो। बॉस्को, हमें लिन परिवार को एक मौका दो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लिन रेन। पापा, उस कुतिया से मत मांगो। चुप रहो। लिन परिवार इस हालत में तुम्हारी वजह से आया है। बहस बंद करो। अगर हमारे गु परिवार का शुभ अवसर नहीं होता तो देखता तुम लोगों का क्या हाल करता। गु परिवार कब से शुभ अवसर है? मुझे क्यों नहीं पता? क्या
मेरे बेटे की सगाई। क्या मुझे तुम जैसे हरामी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी? क्या सगाई? हाँ, मेरा बेटा गुवांगजू लिनरान से सगाई करने वाला है। लिनरान हमारे गु परिवार की बहू होगी। अब कोई उसे परेशान करेगा तो पूरे गु परिवार से दुश्मनी होगी। सोच समझकर कदम उठाना। यह नहीं हो सकता। क्यों? वह कुतिया क्यों? थू, कैसे लोग हैं ये? कुतिया। सब लिनरान की वजह से हुआ है। उसी कुतिया ने सब बिगाड़ा। लिनरन ने क्या जादू कर दिया? गुवांगजू को खड़ा कर दिया। नहीं, लिनरान ने नहीं। गुवांगजू को खड़ा करने वाला सिर्फ छोटी डॉक्टर परी हो सकती है। छोटी डॉक्टर परी आसानी से नहीं मिलती। क्या छोटी डॉक्टर परी को गुवांगजू पसंद आ गया? अगर छोटी डॉक्टर परी को पता चले कि लिनरान ने गुवांगजू को बहकाया तो क्या होगा? जल्दी छोटी डॉक्टर परी से संपर्क करो। हाँ। पापा, क्या हुआ पापा? पति, पापा। छोटी डॉक्टर परी की सहायिका पोस्ट डाल दिया। अरे, मुझे देखने दो। याओ समूह की राजकुमारी। याओ याओ याओ। झाओ समूह के अध्यक्ष झाओ डब्ल्यूआई। कृपया 3 दिनों के बाद 10 अरब का इलाज शुल्क लेकर डॉक्टर के पास आएं। और लिन समूह के लिन युएडोंग दिवालिया हो चुके हैं और उनका निपटान हो चुका है, इसलिए इलाज नहीं किया जाएगा। यह है। क्या हमारे लिन परिवार का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं? तो क्या मैं मर जाऊंगा? पापा, पापा, मेरे पापा को बचाओ, पापा। मैं क्या कर सकता हूं? 10 अरब। हमारा लिन परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। टिंगजी, तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, टिंगजी। तुम मुझे 10 अरब दो, ठीक है? वैनरो, ये 10 अरब, ये भी कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। लेकिन लिन परिवार का दिवालियापन अभी अभी हुआ है। ये छोटी डॉक्टर परी इतनी जल्दी कैसे जान सकती है? क्या लिनरन सच में छोटी डॉक्टर परी है? माँ, तुमने उसे बड़ा होते देखा। वह गरीब थी। उसने बोर्ड परीक्षा तक नहीं दी। यह कैसे संभव है कि उसे इतनी अच्छी चिकित्सा आती हो? तो ये निश्चित रूप से गुवांगजू है। वो लिनरन के लिए हमारे लिन परिवार को खत्म करना चाहती है। लिनरन, मुझे इस हालत में ला दिया। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। जाग गया। मैं कितनी देर सोया था? 5 घंटे 43 मिनट। इतनी देर? तो क्या पार्टी? वह क्या कर रहा है? क्या वह मुझे चूमना चाहता है? तुम्हारा यह आत्मसमर्पण करने वाला रूप बहुत आकर्षक है। क्या मैं इतना बेकाबू हूं? तुम मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी चिकित्सा कौशल अच्छी नहीं है। किसी को बचाते बचाते खुद ही मुसीबत में पड़ गए। मैं चिकित्सा में अच्छा नहीं हूं। यह पत्थर मैंने तुम्हारे लिए खिला दिया। यह भी काफी नहीं है। अगर तुम्हारे प्यार के मूल्य को बढ़ाने और मेरी समस्या को दूर करने के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें बचाने की जहमत नहीं उठाता। शादी और संतान प्राप्ति समझौता। हालांकि तुम चिकित्सा में अच्छे नहीं हो, लेकिन बच्चे पैदा करने में कोई समस्या नहीं होगी। गु परिवार की सारी संपत्ति बच्चे को पूरी तरह से विरासत में मिलेगी। गुवांगझो, तुम सुबह उठकर ब्रश नहीं किए। इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। गु परिवार को किसी न किसी को तो विरासत में लेना होगा। तुम अच्छे हो। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं? मुझे तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने का औजार बनाना। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो कोई और बात करते हैं। तुम मुझ पर बलात्कार का आरोप लगाना चाहते हो। क्या मैं तुम पर आरोप लगाने में गलत हूं? तुम एक बड़े आदमी हो।
क्या पुरुषों का कोई सम्मान और स्वाभिमान नहीं होता? ठीक है, अगर मिस लिन भूल गई हैं, तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूं। तुमने मेरे विरोध की परवाह न करते हुए मुझे बिस्तर पर दबा दिया, और फिर रुको, मैं भी पहली बार था। तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं हुआ ना? इसके अलावा मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं ले रहा। मैंने तुम्हारा इलाज किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ ने मेरी फिर से जांच की। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा पैर ठीक हो गया है ना? मुझे लगता है कि मेरे पास अभी समय है। मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। लगता है मिस लिन बिल्कुल ही झूठ बोल रही है। ठीक है, अगर मिस लिन झूठ बोलने पर तुली है, तो मैं सबूत संबंधित विभागों को सौंप दूंगा। कानून पर भरोसा करो, तुम्हारे लिए सही फैसला लेगा। रुको, तुम सच में कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है मैं एक मरने वाला इंसान तुमसे मजाक कर रहा हूं? नहीं, दूसरे लोग मर्दों के साथ खेलते हैं और अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैं एक मर्द के साथ खेलूं तो जिंदगी भर जेल में रहूं? मैं भी तो थोड़ा नामी हूं। ये इमेज टूट गई तो पैसे कैसे कमाऊंगा? जिम्मेदारी लो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है? फिर बच्चे पैदा करने की बात। यह बात चाहिए थोड़ी सी मानसिक तैयारी। ठीक है, पहले शादी का सर्टिफिकेट ले लो। बच्चे पैदा करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे सर्टिफिकेट के बिना नहीं। किसने किसका फायदा उठाया, यह तो पता नहीं। सच में शादी कर ली? हाँ, कर ली। वह तो है हाइजिंग का यमराज। गुवैंचू ही तो। और क्या? उसने मुझ पर बलात्कार का केस किया। मुझे जेल जाना पड़ेगा। तुम जेल चले जाओ, कम से कम जान तो बचेगी। डर किस बात का? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चा पैदा करो, पैसे लो, पति मर जाए। बच्चा है, पैसे भी हैं। मुझे अचानक गु बाबू पर तरस आ रहा है। यह उसकी अपनी मर्जी थी। अगर मुझे इलाज के लिए चुनता तो शायद बच जाता। मुझे चुना बच्चे पैदा करने के लिए। वह तो मर ही जाएगा। हेलो, पता है, रैन रैन और कियाओ झाओ के परिवार आ गए। उन्हें बुलाओ। अंदर आओ। अंदर आओ। तुम सच में छोटी डॉक्टर परी हो? फिर मिले। छोटी डॉक्टर ने कियाओ झाओ दोनों परिवारों को ठीक कर दिया बीमारी से, लेकिन हमारे बारे में कभी नहीं बताया। दादा लिनरैन थे। लिनरैन हमसे बदला लेना चाहते हैं। लिनरैन हमें खत्म करना चाहते हैं। तुमने उसे परेशान क्यों किया? मुझे भी नहीं पता क्यों। गुवैंचू उसकी रक्षा क्यों करेगा? तुम्हें अभी भी बहाने बनाने हैं। मैं पापा, अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस मुसीबत से कैसे निकले। लिनरैन हमेशा से अपने माता पिता की यादगार वस्तुएं वापस लेना चाहते थे, तो फिर उसे एक मौका दो। हाँ पापा, हम यादगार वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिन परिवार की संपत्ति वापस लेने के लिए। हाँ, सिर्फ लिन परिवार की संपत्ति वापस लेना। क्या ये उस नीच को सस्ते में नहीं छोड़ देगा? तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? सार्वजनिक तरीके से नीलामी करो। लिन परिवार की संपत्ति हमारी है। लिनरेन के पास जो पैसा है वो भी हमारा होना चाहिए। बहुत बढ़िया पापा, आपके पास हमेशा समाधान होता है। पापा, पति
तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं। 80 लाख से ज्यादा की एक पोशाक। मर्दों के कपड़े तो वैसे भी महंगे होते हैं। तुम जैसे सुंदर और स्टाइलिश आदमी के लिए कपड़े और भी महंगे होने चाहिए। ओह, स्कर्ट खरीदो, मर्दों के कपड़े मुफ्त। यही दुकान है। गुवांगजू, तोहफा मिलने पर खुश होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। चाल चलते समय पति कहती हो, पकड़े जाने पर गुवांगजू। रैनरन की यह छोटी सी जुबान चुप रहने पर ही प्यारी लगती है। मेरी मदद करो, इसे टांग दो। पति। हेलो, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? इतनी हाँफ क्यों रहे हो? ओह, मैं अभी दौड़ रहा था। कुछ बात है? लिन परिवार की संपत्ति की नीलामी हो रही है। मेरे ख्याल से ये सब चाचा चाची की यादगार चीजें हैं। शायद ये तुम्हारे लिए ही है। ये एक जाल है। ये सारे जानवर तो फिर उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। वानरो, इस नीलामी में तुम्हारी बहन की उस प्यारी सी जेब को पूरी तरह खाली कर देंगे। चिंता मत करो माँ, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। अगर छोटी डॉक्टर परी को पता चल जाए कि लिन ने उसकी पहचान चुराई है तो बहुत अच्छा होगा। माँ, मैंने छोटी डॉक्टर परी को निमंत्रण भेज दिया है। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? उसने कहा कि वो आएगी। अब तो मजा आएगा। तुम लोग जल्दी खुश न हो। गु परिवार के सम्मान के लिए छोटी डॉक्टर परी शायद उसे परेशान न करे। अगर गु वांगझो का रोग सच में ठीक हो गया तो गुटिंगजी यह हरामी कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए वानरो, कृपया एक ही पेड़ पर मत लटकना। इस नीलामी का फायदा उठाओ और अपनी आंखें खुली रखो। कुछ अमीर लोगों से मिलो। पापा, पूरे हाई सिटी में गु वांगझो से ज्यादा अमीर कौन है? तुम्हारा मतलब है? अगर गु वांगझो का रोग ठीक हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन क्या गु बड़े बेटे की नजर हम पर पड़ेगी? क्यों नहीं? लिन जैसी बेकार औरत जो सिर्फ मनोरंजन करती है उसकी नजर में आ सकती है। मेरी बेटी एक सुसंस्कृत महिला, उसे तो आसानी से हासिल कर लेगी। बेटी, माँ तुम्हारे साथ है। वानरो, टिंगजी। टिंग जी आ गया है। लिन चाचा, आओ चाचा के पास बैठो। वानरो, जल्दी करो। ये दोनों किसकी बेटियां हैं? वो मेरी चचेरी बहन लिन है। आपने स्कूल के दिनों में उसके पीछे भागते थे। वो लिन है? अरे, यह कौन आया है? यह तो हमारे हाई स्कूल की मॉनिटर और क्लास की सबसे सुंदर लड़की लिन बड़ी बेटी। सुना है वह हाई स्कूल में ही मर गई थी। माँ बाप के बाद स्कूल छोड़ दिया। 5 लाख की नीलामी में कैसे आ सकती है? लिन को भाग्य ने साथ दिया। गु परिवार के बड़े बेटे के साथ सो गई। अगर तुम भी पैर फैला सकती हो तो तुम भी कर सकती हो। तुम कह रही हो वह किसके साथ सोई? तुम्हारे बचपन के दोस्त के साथ, गु वांगझो। सीसी, तुमने बिना रुके वापस आ गई, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे रह गई। सीसी, वह जानबूझकर नहीं थी, वह बस छोटी डॉक्टर फेरी की पहचान से पैसे ठगना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था गु वांगझो के साथ सो जाएगी। वांगझो भैया, कुतिया बेचने आई है तो ठीक है, लेकिन मेरे वांगझो भैया को धोखा देने की हिम्मत? देखती हूँ तेरा चेहरा नहीं फोड़ देती। दूसरे जो कहते हैं तुम वही मान लेती हो। सच में एक अच्छा कुत्ता हो तुम। तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? नहीं, तुम खुद ही गाली मांग रही हो। सीसी, मेरी चचेरी बहन का स्वभाव ऐसा ही है, तुम बुरा न मानना। उसे मत कोसो। लिन, सीसी तोगु बड़े बेटे की मंगेतर है। तुमने उसे नाराज कर दिया? क्या तुम हाई सिटी में रहना चाहती हो? हमारी रान वैद है, गु परिवार की बड़ी बहू। लिन वानरो, तुम यह कहकर चेन सीसी को तीसरा होने का एहसास दिला रही हो। तेरी ज़बान बहुत तेज है। ये जी हान, तुम बीच में मत आओ। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ?
अगर हम सहपाठी नहीं होते, आज छोटी डॉक्टर फेरी आएगी। अगर तुम अभी भी लिनरॉन के साथ खड़ी रही तो गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। हा, अच्छा है, शायद छोटी डॉक्टर फेरी मुझे सराहेगी। कूड़े के साथ नहीं उठने के लिए मेरी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करेगी। ये जी हान, तुम सच में जिद्दी हो। ले, अरे तुम, ठीक है, गुस्सा मत करो। वह नीलामी शुरू होने वाली है। लिनरॉन, तुम यह मत सोचना कि तुम पैसे जमा करके आई हो तो तुम जीत जाओगी। खरीद सकते हैं। मैं तुम्हें आज शांत रहने की सलाह देता हूँ। छोटी सी बात, चिंता मत करो। तुम दोनों आज मेरे लिए इंतजार करो। लिनरॉन, आज तुम इस नीलामी से बाहर नहीं निकल पाओगे। बॉस को युवती को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। युवती को नुकसान हो सकता है। लिन परिवार की बहुत हिम्मत है। युवती है। वो जा रही है। चलो। सभी अतिथियों, आज की नीलामी में आने के लिए धन्यवाद। आज लिन परिवार की निजी संपत्ति नीलाम की जा रही है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग छोटी डॉक्टर की फीस के लिए किया जाएगा। कृपया अपना समर्थन दें। रैन, यह आंटी की चूड़ी है। ये हरा पत्थर लिन परिवार की पारिवारिक धरोहर है। जैसा कि सभी जानते हैं, लिन परिवार पर बड़ा संकट आया है। छोटी डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने दुखी होकर इसे बेचने का फैसला किया। शुरुआती बोली 30 लाख। ये कोई राजा का हरा पत्थर नहीं है, ये कैसी पारिवारिक धरोहर है। तुम्हें लगता है कि यह बेकार है, लेकिन दूसरों को लग सकता है कि नहीं। ये कौन अंधा है जो इसे खरीदेगा? 30 लाख। 30 लाख। ज़ेडाया पागल हो गया है। 30 लाख एक बार, 30 लाख दो बार, 30 लाख। 50 लाख। एक्सयूई किंग, तुम इसमें क्यों शामिल हो रही हो? 60 लाख। 1 करोड़। गरीब, क्या तुमने कभी 10 लाख भी नहीं देखा? क्या तुम जानते हो 1 करोड़ कितने बक्सों में भरा जा सकता है? लिनरॉन, तुम बूढ़े आदमियों के साथ पूरी जिंदगी सोकर भी 1 करोड़ नहीं कमा सकती। 3 लाख की चूड़ी तुम लोग 1 करोड़ में खरीद रहे हो, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए। हा, तुम्हें चिढ़ाना? तुम कौन होती हो? मुझे बस लगा कि मेरे डोबरमैन को चूड़ियां खेलना पसंद है, इसलिए एक खरीद कर उसे खिलौने के लिए दे दूंगी। 5 करोड़। क्या? लिनरॉन, क्या तुम जानती हो 500 करोड़ कितना होता है? मिस चेन और बढ़ा सकती हैं। अगर तुम्हारा डॉबरमैन खेल नहीं सकता तो खुद ही रख लो। तुम जल्दबाजी मत करो। लिनरॉन ने शायद अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है इस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए। इसमें उसके माता पिता की यादें भी हैं। उसे अपमानित करने के लिए अभी और बाकी है। 500 करोड़ पहली बार, 500 करोड़ दूसरी बार, 500 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। ये ब्रेसलेट मिस लिन को मिला। रॉन, वह तुम्हारे पिता द्वारा दिया गया ताज है। इंग्लैंड के राजा ने अपनी छोटी बेटी के लिए बनवाया था। कैडिलैक क्राउन 10 साल पहले मिस्टर लिन शू यान ने 700 करोड़ में खरीदा था। अब इसकी कीमत 200 करोड़ है। शुरुआती बोली 200 करोड़। लिन शुयान, यानी लिनरॉन के पिता। यह ताज उनके पिता ने उन्हें जन्मदिन पर दिया था। 200 करोड़। देखते हैं इस बार वह इसे कैसे वापस ले जाती है। बदकिस्मत फीनिक्स मुर्गी से भी बदतर होता है। लिनरॉन पहले शहर की सबसे बड़ी राजकुमारी थी, अब तो बस एक सस्ती वेश्या है जिसे हर कोई चढ़ा सकता है।
कभी उबर नहीं पाएगी। 50-100 करोड़। यह ताज मैं 50-100 करोड़ देती हूँ। बाकी की नीलामी भी मैं खरीद लूंगी। कीमत बताओ। 50-100 करोड़। ये बाकी की नीलामी के साथ ये तो 100 करोड़ हो गया। 100 अरब तुम कैसे चुका पाओगी? यह असंभव है। 500 करोड़ तुम मर्दों को हंसा कर शायद जुटा लो, लेकिन 100 अरब तुम तो छोड़ो, पूरे हाई सिटी में गु परिवार के अलावा किसके पास इतनी ताकत है? 100 अरब बहुत है। हमारी रान की जेब खर्च है। मिस जेन, इतना हंगामा क्यों? हाँ, जेब खर्च। वह एक ऐसी औरत है जिसे लिन परिवार ने निकाल दिया, अब वह वेश्या है। उसके पास जेब खर्च कहाँ से आया? बुरे मर्दों की भेंट। हाँ। 100 अरब तो बस कुछ मरीजों की फीस है। मामूली सी बात। फीस छोटी सी डॉक्टर बनकर अभिनय करते करते खुद ही यकीन कर बैठी हो। हाँ। चाओ जुकविंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हमारी रान के साथ विनम्र रहो। तुम्हारे पापा की बीमारी उसी ने ठीक की है। तो उसी ने ठीक की। अगर वह सच में छोटी डॉक्टर परी है तो मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा, सिर झुकाकर धन्यवाद दूंगा। जीहान, बैठो। नोट कर लो, थोड़ी देर में उसे सिर झुकाना होगा। ठीक है बॉस, जब तुम सिर झुकाओगी मैं जरूर फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो डालूंगा, सब देखेंगे। तुम्हें तो पता ही है किसी को कैसे परेशान किया जाता है। दुश्मन गंदा खेले तो हम जोरदार जवाब दें। जान से मार दूंगा। तुम सच में छोटी डॉक्टर परी बनने की कोशिश कर रही हो? अभी पापा को फोन करता हूँ। पापा, यहाँ कोई छोटी डॉक्टर परी बनकर घूम रहा है। तुम्हारा इंतजार है। मेरे पापा आ रहे हैं, फिर देखता हूँ तुम कैसे मरती हो। लिनरान, सब एक दूसरे को जानते हैं, अब नाटक बंद करो। लिनरान, नीलामी कोई खेल नहीं है, बोली लगाई तो पैसे देने होंगे सैकड़ों करोड़। तुम्हें यकीन है कि तुम दे पाओगी? हाँ, पैसे हैं या नहीं यह तो आसान है। अभी नकद भुगतान कर दो, सब साफ हो जाएगा। हाँ यार, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। कजिन, नकद लोगी या कार्ड से? कार्ड से। रुको जरा। अगर तुम्हारा पैसा कार्ड से नहीं निकला? मिस जेन, तो क्या होगा? अगर पैसा नहीं निकला तो बस सबका समय बर्बाद किया। कम से कम सबको थोड़ा मनोरंजन तो दो। तो मिस जेन, तुम क्या चाहती हो? आसान है, तुम अपने कपड़े उतार दो, सीने पर एक बोर्ड लटकाओ, मांस बिकाऊं 100 रुपए रात भर लिखकर बाहर वॉकिंग स्ट्रीट पर 3 चक्कर लगा कर आओ। अगर मेरा पैसा कार्ड से निकल गया तो मिस जेन, क्या तुम्हें भी कपड़े उतारने होंगे? सीने पर मांस बिकाऊं 100 रुपए रात भर का बोर्ड लटकाकर वॉकिंग स्ट्रीट पर 3 चक्कर दौड़ कर आना होगा। मैं तुम्हारी तरह कैसे हो सकती हूँ? क्यों नहीं? हम दोनों औरतें हैं। जो मनोरंजन मैं दे सकती हूँ वह तुम क्यों नहीं दे सकती? सब बताओ, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जुए में हार जीत तो लगी रहती है, निष्पक्ष रहो। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 150 अरब निकाल सकते हो। कार्ड स्वाइप करो। एक मिनट रुको, तुम फिर क्या करना चाहते हो? आवाज को मैक्सिमम वॉल्यूम पर करो, सबको सुनने दो। मैक्सिमम वॉल्यूम पर सेट किया गया। 155 अरब रुपए प्राप्त हुए। अमीर बन गए, अमीर बन गए। वो सच में पैसे निकाल सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। 150 अरब, यह तो कई लिन परिवार की संपत्ति के बराबर है। हाँ, आखिरकार हमारा लिन परिवार फिर से उठ खड़ा होगा। यह कैसे संभव है? यह असंभव है। लिनरॉन, तुम एक बार गर्ल हो, तुम्हारे पास 150 अरब कैसे हो सकते हैं? मिस जेन, यह जुए में हार मानो, वादा पूरा करो। मिस जेन, यह तो वादा तोड़ने की बात है। तुम यह पैसे नहीं निकाल सकती, मुझे पता चल गया।
यह कार्ड तुमने चुराया है। तुम्हें क्या हक है मेरे वांग जो भाई का पैसा चुराने का? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आओ और उसे पकड़ो। मिस चेन, चुप रहो, मुझे पता है तुम्हारे गंदे इरादे। यह 150 अरब लिन रॉन देने की हिम्मत करती है। क्या तुम्हारा लिन परिवार लेने की हिम्मत करेगा? उसे पकड़ो। हे भगवान, यह तो बड़े गुजी हैं। उनके पैर ठीक हो गए हैं। वांग जो भाई, तुम सच में ठीक हो गए। तुम सही समय पर आ गए। यह वही पागल है जिसने तुम्हारा पैसा चुराया। अच्छा हुआ मैंने समय रहते पकड़ लिया। मैं कितनी अच्छी हूँ। चेन सीसी, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम हार गई हो, फिर भी हम पर कीचड़ उछाल रही हो। मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा। वांग जो भाई, देखो ये मुझे गालियां दे रही है। यह औरत न सिर्फ तुम्हारा पैसा चुराई है, बल्कि छोटी डॉक्टर परी का भी नाटक कर रही है। छोटी डॉक्टर परी। अरे, मैं इतनी योग्य नहीं हूँ। लिन रॉन, सबूत साफ है। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? तुम मरने वाली हो। क्या सबूत? महाशय, हमने सामान खरीद लिया है, पैसे चुकाने होंगे। पता है हमारे पास पैसे नहीं है, और फिर हार गई और शर्त पूरी करने से इनकार कर दिया, और सुरक्षा गार्ड को हमें पकड़ने के लिए भेज दिया। वांग छो भैया, उसकी बातों पर मत जाओ। यही वो लोग हैं जिन्होंने आपका पैसा चुराया और नीलामी में आए। यह गैर कानूनी है। ऐसे कहा? हाँ, यह वेश्या चाहे पूरी जिंदगी मर्दों के साथ सोए, कभी नहीं कमा पाएगी। 15 अरब। अपनी जुबान संभाल कर रखो। लिन रॉन ने ग्राहकों के साथ सोते हुए मेरे वांग छो भैया के बिस्तर पर चढ़ गई थी। वांग छो भैया, यह उल्टा कितने मर्दों के साथ सो चुकी है पता भी नहीं। कभी मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। अगर इसके शरीर में कोई गंदी बीमारी है और तुम्हें लग जाए तो अच्छा नहीं होगा। वांग छो भैया, उसने मुझे मारा। महाशय, सीसी तुम्हारी बचपन की दोस्त है। वांग छो भैया, वह जरूर गलत इंसान को मार रहा है। यही वेश्या है, इसने तुम्हारा पैसा चुराया है। इसे नंगा करके बोर्ड लटकाकर सड़क पर घुमाना चाहिए। तुम्हारी और इसकी शर्त बोर्ड लटकाकर सड़क पर घुमाने की थी। मैं इतना बड़ा खेल नहीं खेलना चाहता था, यह इसका सुझाव था। तो चेन साहिबा को अपनी शर्त पूरी करने दो। मैं? वांग छो भैया, तुम्हारा मतलब क्या है? वांग छो भैया, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वान रो, मुझे बचाओ वान रो। शिवचिंग, छोड़ दो। वांग छो, तुम बहुत आगे बढ़ गए। भले ही सीसी ने पहले तुम्हारी सगाई तोड़ दी थी, लेकिन वह उसके दादा की इच्छा थी। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। वांग छो भैया, तुम्हारी मंगेतर तुमसे विनती कर रही है। तुम्हें लगता है कि मैं जो कभी भी मर सकता हूं, क्या सगाई कर सकता हूं? ले जाओ इसे। नहीं वांग छो भैया। स्यूकिंग, आखिरकार छोटी डॉक्टर परी का रूप धारण करने वाला कौन है? बिल्कुल जीना नहीं चाहता। पापा, आखिरकार आ गए आप। यही कमीनी है, उदाशो पागल हो गया है। इस वेश्या के लिए सिसी को नंगा करके सड़क पर घुमाना चाहता है। लिन रॉन, तुमने फिर से अमीर बनने का नाटक किया, और छोटी डॉक्टर परी बनने का भी। क्या हुआ? मेरे पापा आ गए। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं। झाओ दावे, यही सिखाया तुमने। अच्छी बेटी। मेरे पापा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जल्दी से उदाशो को सिसी को छोड़ने के लिए कहो। नहीं तो पापा। बेटी, तुम आखिर बकवास क्या बोल रही हो? पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तुम उसे चेन सिसी से माफी मांगने के लिए कहो। उसने सिसी को नंगा करके सड़क पर घुमाया। क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम्हें पता भी नहीं कि वो कौन है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करती हो। मुझे क्या पता वह कौन है। आज उसे सिसी से माफी मांगनी ही होगी। ये बेटी, मेरा झांव परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। तुम माफ कीजिए लिन जी, ये बेटी समझदार नहीं है। मैं अभी उसे घुटने टेक कर आपसे माफी मांगने के लिए कहता हूं। मैं उसे क्यों घुटने टेकूं? पापा, वह तो बस एक वेश्या है। माफ कीजिए लिन जी, माफ कीजिए गुदाशो। ज्यूकिंग अभी विदेश से लौटी है और हमने उसे बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रही है। मैं अभी वापस जाता हूँ, वापस जाकर उसकी टांग तोड़ दूंगा। यह अंधी चीज, देखो घर जाकर हम तुम्हें कैसे सजा देते हैं। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है।
मैं फिर से कहता हूं, लिन रान मेरी पत्नी है। भविष्य में वह मेरी सारी संपत्ति की वारिस होगी। यह आदमी क्या नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हमारे गु परिवार की बहू का अपमान करने का साहस हमारे गु परिवार का अपमान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भागने की हिम्मत कर दी। माफ कीजिए गु युवराज, माफ कीजिए गु युवरानी, ये सब मेरी बेटी की गलती है। आपसे विनती है, बड़े दिल दिखाइए, मेरी इस नाकाबिल बेटी को माफ कर दीजिए। लिन रान वो एस्कॉर्ट गर्ल नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है कि वो युवरानी है? अवज्ञाकारी बेटी, तुम अब भी बकवास कर रही हो। माफ कीजिए लिन जी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कृपया ज्यू किंग को देखते हुए पहली गलती के रूप में उसे एक मौका दे दीजिए। वान रॉ, क्या तुमने नहीं कहा था? लिन रान को लिन परिवार से निकाल दिया गया था और वह एस्कॉर्ट गर्ल बन गई थी। अब यह क्या हो रहा है? मैंने कहा था, गु बड़े युवराज से मिलने से पहले तुम ज्यू किंग, जल्दी लिन जी के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, जल्दी जल्दी। माँ, हमारा झाओ परिवार हाइचिंग में एक अमीर परिवार माना जाता है। पिताजी को तो छोटी डॉक्टर फेरी ने भी इलाज किया था। अब बीमारी ठीक हो गई है, भविष्य उज्जवल है। भले ही को परिवार सबसे ताकतवर हो, हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। धृष्टता, अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे सामने खड़ी गु युवरानी ही छोटी डॉक्टर फेरी है। उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। क्या लिन रान ही छोटी डॉक्टर फेरी है? छोटी डॉक्टर फेरी? लिन रान छोटी डॉक्टर फेरी है। गु वांगजो की बीमारी वाकई में उन्होंने ठीक कर दी। तो फिर मैंने जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ हो गया। वो मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया था। माफ कीजिए लिन जी, माफ कीजिए गु युवरानी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप छोटी डॉक्टर फेरी हैं। अगर मुझे पता होता कि आप ही हमारे परिवार की जान बचाने वाली हैं, तो मैं कभी भी आपका अपमान नहीं करता। ओह, तुम्हारा मतलब है अगर मैं छोटी डॉक्टर फेरी नहीं होती तो तुम मुझे परेशान कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अंधा हूँ, मैं नहीं पहचान पाया। ताइशान को हम सहपाठी रहे हैं, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, उठो। सुनो, तुम्हारे झाओ परिवार और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। चलो। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो चलो। माँ, लिनरन सच में छोटी डॉक्टर परी है, लेकिन जब उसे लिन परिवार से निकाला गया था तो वह इतनी गरीब थी कि वेश्यावृत्ति कर रही थी। बस बात मत करो। वो रैंड्रिन, देखो तुम छोटी डॉक्टर परी हो तो पहले क्यों नहीं बताया? देखो, तुम्हारे दादा बीमार पड़े हैं। अगर उन्हें पता होता कि तुम छोटी डॉक्टर परी हो तो वे जरूर बहुत खुश होते। दादा, वे अभी तक मरे नहीं हैं। देखो इस बच्चे की बातें, हमेशा बेअदब। तुम्हारे दादा हमेशा तुम्हारी चिंता करते हैं। आज हमारे साथ चलो उन्हें देखने। श्रीलिन, यह मेरे साथ भावनात्मक खेल खेल रहे हैं। शायद तुम भूल गए, जिस दिन मुझे घर से निकाला गया उसी दिन से तुम्हारे लिन परिवार का मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। अरे चचेरी बहन, तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों अड़ती हो? हम सब एक परिवार हैं। हड्डी टूट भी जाए तो नसें जुड़ी रहती हैं। हाँ हाँ, सही कहा। रिश्तेदारों में रात भर की दुश्मनी नहीं होती, खासकर जब वह तुम्हारे दादा हो। वे सिर्फ तुम्हारे दादा हैं। तुम वैसे तुम्हारी बीमारी भी ज्यादा देर तक टाली नहीं जा सकती। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे दादा की बीमारी दोनों ही टालने लायक नहीं है। इलाज चाहिए? ठीक है, कल सुबह शेनी टैंग में मिलो। फीस लेकर आना 20 अरब। क्या 20 अरब? 20 अरब? लूटने क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं लूट ही रहा हूँ। देना नहीं चाहते तो जल्दी मरकर नया जन्म ले लो। पति, अपने लोगों से कहो इन नीलामी की चीजों को पैक करके ले जाए। ठीक है? ठीक है।
तुम अपना काम करो, यहां मैं संभाल लूंगा। यह आदमी तो बिल्कुल बर्फ जैसा है। बेरहम रोबोट। तुम्हें क्या हुआ? अफसोस की बात है। कुछ नहीं, तो पति, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। शांत हो जाओ, कूदना बंद करो। तुम उसका भविष्य नहीं संभाल सकते, उसे प्यार नहीं दे सकते। बॉस गु, आप ठीक है ना? बॉस गु, ये सामान। आप खुद क्यों परेशान हुए? मैं अपने आदमी भेजकर पैक करवा लेता। किफेंग, उसे बताओ ये नीलामी की चीजें किसकी हैं? श्रीमान लिन, अपनी आंखें खोलकर देखो। इस अनुबंध में सिर्फ लिन परिवार की व्यावसायिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि सारी निजी संपत्ति भी शामिल है। बड़ी कारों बंगलों से लेकर छोटे छोटे पेड़ पौधे, सब कुछ मिस लिन की है। ये नीलामी की वस्तुएं भी स्वाभाविक रूप से मिस लिन की है। ये नामुमकिन 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 है। पापा। पापा, पति, तुम्हें क्या हुआ? पति, पापा, पति। निकल जाओ, सब निकल जाओ। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। हमारे लिन परिवार को बर्बाद करने पर तुले हो। तुम्हें बद्दुआ नहीं लगेगी? जब तुमने उस नीलामी में हमारी छोटी बहू को फंसाया था, तब सोचा था क्या तुमने? मैं विनती करता हूँ, घर हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है? नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जब तुमने हमारी छोटी बहू को घर से निकाला था, तब सोचा था कि वो सड़क पर आ जाएगी? लिन रान को घर से निकालना मेरा फैसला नहीं था। वो थे मेरे दादाजी। लिन रान को बदला उनसे लेना चाहिए, हमारे पूरे परिवार से नहीं। प्यारी बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा, गुस्सा शांत करो। वानरॉ, जल्दी दादाजी से माफी मांगो। क्या तुम लोगों को अब भी हकीकत नहीं दिख रही? लिन रान छोटी देवी डॉक्टर है। वह छोटी देवी डॉक्टर की बेटी है। चुप रहो। मैं चुप क्यों रहूं? दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें मौत की परवाह नहीं। लेकिन मेरी जान लिन रान के हाथों में है। मैं सिर्फ 25 साल की हूं, मैं नहीं मरना चाहती। घर की बदकिस्मती, घर की बदकिस्मती। कैसे कैसे तुम जैसा नम कहराम पैदा हो गया? यह तुम्हारी ही गलती है। दादा, तुम उससे माफी मांगो, उसके पैरों में गिरो। तुम उसके सामने घुटने टेक दो, उससे विनती करो कि वह मुझे बचा ले। बस करो। क्या तुम अपने दादा को मार डालना चाहते हो? पापा, गुस्सा मत करो पापा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे को परिवार की दूसरी बहू हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पड़े रहो। मुझे बाहर निकालो। फोन उठाओ, फोन उठाओ। धोखेबाज, सब धोखेबाज हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं जरूर जीऊंगी। युवराज लौट आए हैं। क्या युवरानी लौट आई है? वह अपने कमरे में है। हेलो,
मालकिन, यह युवराज और युवरानी, वे साथ नहीं रहते। यह कैसी बात है? कितने लोग छोटी वैद्य कन्या को ढूंढते हैं। उसे तो भाग्य से मिल गई और यह उसे नजरअंदाज कर रहा है। हाँ मालकिन, अब क्या करें? बेशक उसे सबक सिखाओ। लगता है इस बूढ़ी को ही उन्हें धक्का देना पड़ेगा। वांगमा, युवराज, क्या बात है? बिस्तर पर चादर कहाँ है? मालकिन ने सब हटवा दिया है। नवविवाहित जोड़े का अलग सोना अशुभ होता है। कितनी गर्मी है। रन रन, अरे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मालकिन से ऐसी बातें कैसे सीखूं? अरे, यह आवाज तो मैं नहीं निकाल सकती। अरे, एक तरकीब सूझी। हो गया क्या? हाँ युवराज, पहली बार का अनुभव। बस थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गए। पहली बार प्यार में पड़ना वैसा ही होता है। समझता हूँ। तुम रसोई को बोलो कि छोटे साहब और बहू जी के लिए 10 तरह की जड़ी बूटियों वाला सूप बनाएं। मैं अभी जाता हूँ। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ। तुम खुद को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम खड़े हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आकर उसे बचाओ। राम राम, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ग्यारह बज गए हैं। कल रात मैंने फिर से गुवांग झो के साथ सोया। क्या? सोने के बाद अब भागना चाहते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। बस थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? मैं भागकर कहाँ जाऊंगा? वैसे भी कल रात सब ठीक था। तुम अचानक मेरे कमरे में आ गए और इतने जोश में थे, जिसकी वजह से मैंने गलती कर दी। बातें बनाना बंद करो। तुम बस जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। असल में तुम थे। रात को बाथरोब पहनकर मेरे कमरे में आए और मैं एक अनुभवी महिला हूँ, खुद को रोक नहीं पाई।
यह तो स्वाभाविक है। तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? तो तुम क्या चाहते हो? जो हो गया सो हो गया। तुमने शादी का सर्टिफिकेट भी पोस्ट कर दिया। ऑफिशियल ऐलान। क्या यह जरूरी था? सर्टिफिकेट भी ले लिया, सो भी लिया, फ्रेंड्स सर्कल में भी पोस्ट कर दिया। अब मैं नाटक को हकीकत में बदलना चाहता हूं। बाथरूम जा रहा हूं। रान रान, क्या तुम पहुंच गई? प्रिंसिपल लियू बेहोश हैं, जल्दी से आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। रान रान, मैं ठीक हूं। प्रिंसिपल लियू को देखो। प्रिंसिपल लियू, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। प्रिंसिपल। मूर्ख बच्चे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे बचाने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल, यह छोटी सी बात है। आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान मैं हमेशा याद रखता हूं। अब मुझे आपको चुकाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूं। मैंने बस थोड़ी सी देखभाल की। यह कोई बड़ा एहसान नहीं। तुम्हें इतना अच्छा बनते देख और अपने एहसानमंद से शादी करते, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। एहसानमंद। गुवांगछो, उसने तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा। मैंने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारी शादी की तस्वीर देखी। बहुत अच्छा। उस समय क्या आपने मुझे नहीं बचाया? उस समय तुम्हें लिन परिवार ने घर से निकाल दिया, तेज बुखार में बेहोश सड़क किनारे पड़ी थी। गुवांगछो ने तुम्हें मेरे पास भेजा। बेहोश हो गई, कहीं चोट तो नहीं? प्रिंसिपल लियू, आपने सच क्यों नहीं बताया? रैन रैन को गुवांगछो ने मना किया था। उस समय उसके पास समय कम था। वह और उलझना नहीं चाहता था। मैं तो सोचती थी यह बुखार का भ्रम है। पता नहीं था कि वह वाकई था। प्रिंसिपल, आप आराम करें। मुझे उसके पास जाना है। रैन रैन, रैन रैन, तुम कहाँ जा रही हो? गुवांगझो का समय कम है, पर उसके प्यार का कोई मूल्य नहीं। उसे बचाना है तो मेरी आत्मा का उपयोग करना होगा। जबरदस्ती शाप तोड़ना। तुमने अभी प्रिंसिपल लियू को बचाया, कमजोर हो। उसे बचाना खतरनाक होगा। मुझे पता है, लेकिन हनहन, वह मेरा जीवनदाता है। अभी वह ठीक है, सब कुछ समय पर है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। दीदी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी हर्बल क्लिनिक ढूंढना बहुत मुश्किल था। तुम लोग कैसे आ गए? दीदी, क्या तुमने हमें आज इलाज के लिए नहीं बुलाया था? 200 अरब इतनी जल्दी जुटा लिए? दीदी, घर वालों का इलाज करने के लिए पैसे क्यों लेती हो? मैं दादा को ले आया हूँ। लिन रान, तुम बेहद नालायक हो।
तुम इलाज कर सकती हो, लेकिन हमें नहीं बताया। क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा दादा हूं? कैसा दादा? तुम इस लायक हो। ठंड पड़ रही है, ज्यादा मिट्टी डाल दो। ये ऐसे परिवार को मैं क्यों बचाऊं? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। लिन रान, हम 200 अरब नहीं दे सकते। लिन परिवार अब तुम्हारा है। तुम्हारे माता पिता की चीजें तुम ले चुकी हो। इसे हमारे लिए मुआवजा समझो। मेरा और मेरी बहन का इलाज कर दो, फिर हम बराबर हो जाएंगे। लिन परिवार वैसे भी मेरे पिता की मेहनत से बनाई हुई संपत्ति थी। तुम सब कीड़े हो। मैं अपनी चीज वापस ले रहा हूँ। मुझे तुम्हें मुआवजा क्यों देना चाहिए? लिन रान, कम से कम हम तुम्हारे चाचा, चाची और दादा तो है। रक्त संबंध यहां है। क्या तुम हमें मरते देखोगी? तुम्हें बचा सकती है सिर्फ तुम खुद। मैं माफी चाहती हूँ। लिन रान, तुम अच्छाई नहीं समझोगी तो बुराई सहनी पड़ेगी। लिनरान, हम परेशान हो गए हैं, हम तुम्हारे साथ जान लेकर छोड़ेंगे। सब लोग देखो, ये मेरी नालायक पोती है। उसके माता पिता जल्दी मर गए। मैंने उसे पाला, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। अब वो डॉक्टर बनकर आई है। मैं उसे इलाज करवाने आया हूं। वो मुझसे 200 अरब मांग रही है। ये कैसा अन्याय है? अरे भगवान, देखो उसने अपने दादा को किस हालत में डाल दिया। यह इतनी सुंदर तरह से कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी दिल इतना काला कैसे हो सकता है? हाँ, डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। क्या ये जीवन बचाने और लोगों की मदद करने के लिए नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है तुम तो मेडिकल क्षेत्र का कचरा हो। तो कृतज्ञ, चुप रहो, सब चुप रहो। वे क्या कह रहे हैं? तुम वही मान लेते हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहे हो। देखो उन्हें, बस उन्हें ऐसा रवैया। क्या वे बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? देखो हम तुम्हें कैसे एक्सपोज करते हैं। हाँ, उन्हें एक्सपोज करो। तुम्हें एक्सपोज करेंगे। मत फिल्माओ, मत फिल्माओ, फिल्माना मना है। हेलो अंकल, यहाँ कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। कृपया आप। रैन रैन, तुम पुलिस को बुलाने की हिम्मत करते हो? मुझे छोड़ दो। जब हमने तुम्हें पाला पोसा, कितनी मेहनत की थी, हर अच्छी चीज तुम्हें दी, तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया, और तुमने हमें यही बदला दिया। क्या यही न्याय है? दीदी, मैं बचपन से बीमार थी। बस तुमसे उम्मीद थी कि तुम मेरी जान बचाओगी, लेकिन तुम पढ़ लिख कर वापस आई और मुझे मरने के लिए कहा। ये तो बहुत दुखद है। पूरा परिवार उसके लिए कुर्बानी देता रहा, और अब बस उसे एक बार इलाज करने को कहा, उसकी जान लेने को तो नहीं कहा। ये तो बहुत बुरा है। इलाज करो, नहीं तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। रैन रैन, रैन रैन, उसने अभी प्रिंसिपल लियू की जान बचाई थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। शायद वह बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए। क्या हुआ? उसे क्या हुआ? वह गर्भवती है। डॉक्टर, जल्दी सभी विशेषज्ञों को बुलाओ। तुरंत आपातकालीन उपाय करो। तुरंत जांच करो। बेटा, बेटा क्या हुआ? रैन रैन अचानक बेहोश कैसे हो गई? माँ, क्या हुआ? बोलो ना। यह बच्चा। माताजी, आप परेशान न हो। अरे, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है? मैडम की तबीयत बहुत अजीब है। कोई चोट नहीं है, लेकिन उनका खून और ऊर्जा बहुत कम हो गया है। उन्हें अच्छे से आराम करना होगा, नहीं तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ेगा, और उनकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। ओह, याद रखना, मेडिकल डाइट ही लेना है। 3 दिन अस्पताल में निगरानी में रहो, फिर घर जा सकते हो। रुको। भ्रूण, भ्रूण। मेरी बहू गर्भवती है। हाँ, बधाई हो गु माताजी, आप दादी बनने वाली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान की कृपा है, बुद्ध की दया है।
हमारे को परिवार का वंश चलेगा। माताजी, अब जीने का मकसद मिल गया है। बेटा, तुम रान का अच्छे से ख्याल रखना। वह हमारे को परिवार की महान उपकारक हैं। ठीक है माँ। चलो जल्दी घर चलते हैं, रान के लिए सूप बनाते हैं। चलो। अरे माताजी, आपके हाथ कांप रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। तुम जाग गई। कहीं तकलीफ तो नहीं है? नहीं। क्या हुआ? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम क्यों डर रही हो? क्या तुम्हें मेरा चूमा पसंद नहीं? दबाव से कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं हूं। तुमने क्या कहा? बच्चा। तुम गर्भवती हो। सच में? यह कब हुआ? शायद 1 महीने पहले, हमारी पहली रात। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे हमेशा पेट में गर्मी महसूस होती थी। वाह पति जी, एक ही बार में कामयाब। रान, क्या तुम सच में मेरे लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती हो? पैदा करूंगी। क्या हम अनुबंध नहीं कर रहे? पीछे मत हटना। ठीक है, पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अब से तुम मरीजों का इलाज मत करना। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ। तुम कोई सच्चे डॉक्टर तो हो नहीं, और भविष्य में पूरा गो परिवार तुम्हारा होगा। तुम्हें पैसों के लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। तुम ही असली असंगत हो। यही तो अश्लील है। मैं फोन करता हूं। कैसा चल रहा है? बहुत बेहतर। तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। जैसा कि बॉस ने कहा था, तुम कोई सच्चे डॉक्टर नहीं हो। आगे से मरीज मत देखना। दीवार के पीछे बातें सुनकर बताना शर्म नहीं आती? बॉस को सच में कमाल के हैं। इतनी जल्दी गर्भवती हो गई। मुझे भी सपना सा लग रहा है। हाँ, किसी की इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो गई। बच्चा पैदा करो, पैसे ले लो। भाड़ में जाओ। गुवैंजू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शायद जल्दी आ जाएगा। रान, अगर यही तुम चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बस करो, लोग एक दिन न देखो तो 3 साल जैसा लगता है। तुम्हें तो एक पल न देखो तो बेचैनी हो जाती है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे बचा सकता हूँ। मैं उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। लेकिन उसे बचाने की शर्त है कि उसका प्यार मिले। यह आसान नहीं है, बहन। मुझे तो अच्छा लगता है। उसके साथ सोने का बहाना मिल गया। तुम्हारी वो बेकार सी शक्ल देखो, बच्चे को बिगाड़ दोगी। भैया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सबको जगाओ। जी। अरे टिंगसी, तुम मुझे बचाने आए हो ना? जल्दी मुझे बचाओ। ओ, तुम उन्हें बचाने आए हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। टिंगसी, तुम तो मेरे मंगेतर हो। अब मेरा भैया जा गया है, आगे मैं किससे शादी करूंगा? मेरे भैया का फैसला होगा। गुड टिंगसी, तुम स्वार्थी हो। पलटू, तुम बेईमान हो, बेईमान। चुप रहो। तुम मेरे भैया को परेशान कर रहे हो, समझे? तो अब तुमने फैसला कर लिया है? पहले आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब आप ठीक हो गए हैं। मैं क्या करूं? बस पैसे मिलते रहें। आप चिंता मत करो, मैं आगे शांति से रहूंगा।
आपके लिए बैकग्राउंड में रहूंगा। तुम्हारी भाभी को अपमानित किया गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। टिंग जी, तुम गलत कदम मत उठाना। हमने हमेशा तुम्हारा अच्छा किया है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टिंग जी, हमारा एक समय था, क्या तुम मुझ पर चाकू उठाओगे? टिंग जी, बॉस को क्या जिंदा छोड़ना है? गुवांग छो, मैं वह सब कर सकती हूँ जो मेरी बहन कर सकती है। मैं तुम्हारी खिलौना बन सकती हूँ, कुत्ता बनकर भी रह सकती हूँ। गुवांग छो, तुम्हारी औकात नहीं। यहाँ का काम तुम्हें सौंपता हूँ। बॉस को, बॉस को, भैया भैया भैया, तुम मुझे कंपनी क्यों लाए हो? भैया, जालसाजी का आरोप, झूठा निवेश, गुटबाजी, कंपनी की संपत्ति हड़पना। भैया, ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। सबूत स्पष्ट है। तुम्हारे पास समझाने के लिए क्या बचा है? भैया भैया, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दो। यह एक शेयर हस्तांतरण दस्तावेज है। बस तुम्हारे हस्ताक्षर करते ही हर महीने तुम्हें पर्याप्त जीवन यापन भत्ता मिलेगा, नहीं तो तुम जेल जाओगे। तुम मेरे शेयर्स लिनरान को ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे वाले भी उसे ही दिए जाएंगे। भैया, तुम पागल हो गए हो। ये हमारी गु फैमिली की संपत्ति है। आगे से वही गु फैमिली की मालकिन होगी। ठीक है बड़े भैया, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ठीक है, लिनरान ने तुम्हें ठीक किया है, तुम आराम से रहो, वही काफी है। हमारी गु फैमिली एक औरत को पालने में असमर्थ नहीं, जरूरत नहीं। हस्ताक्षर करो या जेल जाओ। क्या यही एकमात्र रास्ता है? ठीक है, अच्छा, तुम जीत गए। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। अब से गुटिंग्स गु समूह में किसी भी पद पर नहीं रहेगा। किसी को कोई आपत्ति है? क्या मैंने नहीं कहा था मीटिंग के दौरान किसी को भी फोन नहीं उठाना है? माफ कीजिए बॉस को, मैं अभी फोन बंद करता हूं। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। दूसरे युवराज के हाथ पैर तोड़ दो, बंद कर दो। भाई, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। पापा ने मरने से पहले तुमसे कहा था कि तुम मेरी अच्छी देखभाल करोगे। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बना दूंगा, ताकि मैं तुम्हारी बेहतर देखभाल कर सकूं। भाई, माँ, मैं और नहीं पी सकती। अभी तो कुछ घूंट ही पिए हैं, गला भी नहीं भीगा। मेरा प्यारा पोता अभी तक नहीं मिला। प्यारे, थोड़ा और पी लो। क्या हुआ? पेट में तकलीफ है? कुछ नहीं, बस मावा। मैंने राना को इस फोन के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें नहीं आना चाहिए था? माँ, मैं मीटिंग में था। तुम्हारी मीटिंग ज्यादा जरूरी है या रान? मैं तुम्हें बताती हूँ, पूरा गुस्समो और तुम भी मेरे प्यारे सुनहरे पोते के बराबर भी नहीं। माँ, रान प्यारे, हम उसकी तरफदारी नहीं करेंगे।
मर्दों को लाड नहीं करना चाहिए। क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर सूप पिलाओ, जल्दी करो। देखा? यह आदमी प्यार नहीं समझता, बस किसी और ने उसे छीन लिया है। बस लिनरान को हटा दो, वह फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा। दवाई तो खत्म होने वाली है, अभी और क्यों डाल रहे हो? फिर से काम में लगे हो? पहले इतना व्यस्त नहीं थे। मैं नहीं मानती। जल्दी आओ, मेरी रनरन के साथ रहो। इतना समझाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ माँ? बेटा मुसीबत में है। तुम लोग हो, अपहरण गैरकानूनी है, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? हा 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 हा, सपने में भी नहीं। लिनरान, आज तुम्हारा अंत है। शांत हो जाओ। शांत? हा हा हा, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? इतने सालों से मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ। मेरी तड़प देखकर तुम्हें जरूर मजा आया होगा। वानरो, क्या मैंने तुम्हें बताया था? इलाज की एक सीमा है। तुम्हें मेरे प्रति प्यार होना चाहिए। अगर तुम थोड़ा भी अच्छा व्यवहार करते तो क्या मैं तुम्हें नहीं बचाता? हाँ, बड़ी अच्छी बातें करते हो। दूसरों का इलाज करते समय कोई सीमा नहीं होती। उसका इलाज करने में क्यों है? लगता है तुम चाहते हो वह मर जाए। वानरो, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। झूठा, हर बात झूठ, बकवास। तुम बस समय बर्बाद करना चाहते हो। बेकार है, आज कोई भी आए, तुम्हें मरना ही है। हा 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 हा, मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। रोते हुए, हा 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 हा। तुम्हारे पास यह टाइम बम है। समय पूरा होते ही यह धड़ाम फट जाएगा। तुम सब पागल हो। अगर यह फट गया तुम सब मर जाओगे। तो फिर साथ मरेंगे। जब से मुझे नंगा करके सड़क पर घुमाया गया, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता था। और गुवांग झो, मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसे भी मरना चाहिए। बॉस को मिल गया। चेन सीसी, तुम्हारा प्यार झूठा है। जब गुआंग बीमार था, तुम कहाँ थी? जब वह व्हील चेयर पर था, तुम कहाँ थी? अगर वह ठीक नहीं हुआ, क्या मुझसे प्यार करती? चुप रहो। मैंने कहा चुप रहो। मैं चेन सीसी जिस आदमी को नहीं चाहती, वह तुम्हारे लिए भी नहीं है। बस सीसी, उसे यहाँ अकेले मरने दो। लिनरन, बीमार होने से अब तक मैं इसी तरह मौत का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे मौत का इंतजार करने का स्वाद कैसा है? पास मत आओ, यहाँ बम है, अभी फटने वाला है। तुम पास मत आओ। डरो मत, मुझे यह खोलने में महारत हासिल है। हाथ मत छोड़ो, यह तो रिलीज टाइप बम है। मैकेनिज्म तो तुमने एक्टिवेट कर दिया है। अब तुम लोगों के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, गुवांग झो, तुम बम को कसकर पकड़ो। लिनरन को शायद भागने का मौका मिल जाए। दूसरा, लिनरन बम को कसकर पकड़े। तुम गुवांग झो जी सकते हो। तुम दोनों अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो, चुनो। हा 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 हा। हाथ छोड़ो, तुम भागो, तुम भागो, मेरी परवाह मत करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। हाथ छोड़ो, सुन रहे हो? गुवांग झो,
गुवांगझो। गुवांगझो, सुन रहे हो? रन रन, जल्दी रन रन बॉस को। रण रण, रण रण, मत रो। मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार था। तुमने मुझे अंधकार से बाहर निकाला, मुझे उम्मीद दी और हमारे पास एक बच्चा भी है। तुम्हें अच्छी तरह जीना है। क्यों? क्यों मैं उसे बचा नहीं पाया? क्यों? रन रन, तुम शांत हो जाओ। क्यों? तुम शांत हो जाओ। गुवांगझो का भलाई करती। कोई प्यार नहीं था, तुम उसे बचा नहीं सकती। तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं। अगर वह मुझसे प्यार नहीं करता तो उसने मुझे क्यों बचाया? उसने मेरी जगह मरने की कोशिश क्यों की? मुझे विश्वास नहीं। मैं कर सकती हूँ। तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? तुम जागो। तुम जागो। आज को कंपनी का 100 साल का जश्न है। सुना है आज आपको कंपनी के लिए क्या बड़े बदलाव कर रहे हैं? हाँ, मैंने सारे शेयर्स लिन रान के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। अब गु ग्रुप में वह सबसे बड़ी शेयर होल्डर होंगी। बॉस को, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? यह तो गु परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। यह सब उसके लिए। वह इसकी हकदार है। ये नेटिजन्स कितने जोश में हैं। बस 10 मिनट में कमेंट्स 10 करोड़ पार कर गए। बॉस को, लोग जानना चाहते हैं आपके पहले बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है, भविष्य की उम्मीद, प्यार की निशानी। राम राम। शुक्रिया, तुमने मुझे यह सब खुशियां दी। ऐसा